सीधा महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में मार रहे हैं। मुझे लगता है कि इस प्रोटेस्ट को बड़ा करने में सबसे ज्यादा पुलिस का योगदान है। तो भैया काम भी कर रहे हैं और फिर पार्ट टाइम जॉब बोल में हमें देखने को मिल रहा है कि एक और भी सराहनीय काम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भैया एक है जो फर्स्ट एड लेके आ रहे हैं, देखने को मिल सकता है आपके बीच में। और ये किस तरीके से लेकर के आ रहे हैं यहाँ पे, क्या पुलिस स्टॉप इसे करना चाह रही है या फिर क्या जानने का प्रयास करेंगे? भैया बताओ क्या लेकर के आ रहे हैं? एक्चुअली मैं फर्स्ट एड किट लेके आया हूँ और एक्चुअली बेसिकली जब भी लाठीचार्ज होता है तो मैंने देखा है सबकी सर फोड़ी जाती है और बहुत लोगों के बहुत ज़्यादा जख्म थे। तो मैंने देखा कि एम्बुलेंस बस एक ही जगह थी जहाँ पर फर्स्ट एड किट मिल रही है। तो मैंने सोचा कि ये जो आउटर सर्कल है जहाँ पर लोग होंगे तो उनके पास जाकर उनको थोड़ी मदद कर पाऊँगी। मैं ही नहीं कर सकता। मैं अभी जस्ट 5 बजे ऑफिस तक आऊँगा। मैं कल भी आया था, मैं ऑफिस के बाद यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता हूँ और फिर 10 बजे यहाँ से चला जाता हूँ। तो भैया काम भी कर रहे हैं और फिर पार्ट टाइम जॉब बोल लो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना। हाँ सही। तो ये सराहनीय काम है। और आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? अभी मुझे हो गए ऑलमोस्ट 2 ही दिन हो गया। मैं तो यहाँ पहले दिन आया हूँ, भैया को पहले से आ रहे हैं। तो अब क्या बताना चाहोगे सोनम वांगचुक के बारे में कि उन्होंने प्रोटेस्ट को ज़्यादा बड़ा किया, उनका योगदान कितना है, या फिर जो हमारे बीजेपी के फाउंडर है उनका योगदान कितना है? अच्छा, मुझे लगता है कि इस प्रोटेस्ट को बड़ा करने में सबसे ज़्यादा पुलिस का योगदान है। अगर 20 तारीख को वो अगर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट पर लाठीचार्ज ना करते तो मुझे लगता है मैं भी नहीं आता। और जो विजुअल्स थे 20 तारीख के बाद तो बहुत ज़्यादा वो हार्ट ब्रोकिंग थे। छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल के, पुलिस वाले भी डंडे ऐसे नहीं मार रहे, सीधा महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में मार रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा दुखद था। तो ये हमें मतलब बेचैन कर रहा था, इस वजह से हमने कल से आना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे लगता है ये आगे चल के और बड़ा प्रोटेस्ट होगा। मुझे लगता है सरकार को ये मांगे मान लेनी चाहिए। तो एक हिसाब से मैं ये देख पा रहा हूँ, अगर ये बीजेपी के प्रोटेस्ट में 20 तारीख को संसद चलो मार्च चला था, तो हो सकता है अगर पार्लियामेंट में हो जाए तो अफरा तफरी भी मच सकती है, जैसे कि नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है। तो क्या इसे मतलब कि ये भीड़ बेकाबू हो चुकी थी कुछ समय के लिए? मुझे लगता है इन्होंने ये गलत तरह से पोर्ट्रे किया है। संसद चलो इसका मतलब ऐसा नहीं कि संसद के अंदर घुसो। आप संसद के जो मेन गेट होते हैं वहाँ पे खड़े होते हैं और ये हर कंट्री में होता है। आप यूएसए चले जाइए या आप कनाडा चले जाइए, वहाँ पे हर लोग जाते हैं तो एक तो एम्बेसी के बाहर धरना देते हैं या संसद भवन के बाहर धरना देते हैं। संसद भवन के अंदर जाने का सवाल नहीं, क्योंकि वहाँ हाई सिक्योरिटी होती है और लोग निहत्ते जा रहे थे। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अंदर, इनको तो पता ही होगा कि अंदर आम पुलिस वाले होंगे, वो नहीं जाएंगे। और एक परसेप्शन और भी बन रहा है कि यहाँ पे जो हम जैसे मीडिया वाले छोटे मोटे मीडिया यूट्यूबर्स है, ये प्रोटेस्ट को अलग तरीके से दिखा रहे हैं और गोदी मीडिया आप जैसे बोल रहे हैं वो अलग तरीके से दिखा रहे हैं। क्या फर्क है? मुझे लगता है आप जैसे इंडिपेंडेंट मीडिया जो है ना, वो प्रोटेस्ट रियल दिखा रहे हैं, जो रियल सीन है वो दिखा रहे हैं। हो सकता है कि अगर कभी लाठीचार्ज होता है आप वो दिखा रहे हो, क्यों हो रहा है वो भी दिखा रहे हो। जो प्रोफेशनल नहीं कह सकते, जो पहले से चलता है, गोदी मीडिया कहते हैं, जो पहले से चला आ रहा है, जो सरकार के एडवर्टाइजमेंट का चलता है। मुझे लगता है कि क्योंकि उनको एडवर्टाइजमेंट मिलती है, सरकार से पैसा मिलता है, इसलिए वो सिर्फ मोदी के नारे लगाते हैं और उन्हीं की तरफ से बोलते हैं। तो यही मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट मीडिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस प्रोटेस्ट को बड़ा करने में, लोगों तक सच्चाई पहुंचाने में इंडिपेंडेंट मीडिया आप जैसे लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग है इसमें। आप देख सकते हैं कि मीन्स जहाँ तक टेलीविज़न मीडिया की बात करें तो सारे लोग यूट्यूब पे नहीं देखते, हमारे गांव वो टेलीविज़न पर ही इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो वहाँ पे परसेप्शन बनाया जाए कि हम आतंकवादी हैं, हम आतंकवादी से फंड ले रहे हैं, चाइना से फंड मिल रहा है। तो उनका क्या इसके बाद हमें क्या सरकार चेंजेस देखने को मिलेगी, क्योंकि वो अलग परसेप्शन बना रही है लोगों के बीच में। क्या हमारे प्रोटेस्ट करने से सरकार चेंज हो सकती है? मुझे लगता है कि जितना आप इंडिया में जितना आप रूरल एरिया में जाओगे ना, उतना ज़्यादा अवेयरनेस कम है। जैसे आप टीयर 2 टीयर 1 सिटीज़ में जाओगे, उनको पता चल चुका है कि आपको जो गोदी मीडिया को देखना नहीं है, जो टीवी पे मीडिया आता है वो देखना नहीं है, आपको मेनली यूट्यूब पे शिफ्ट होना है। वहाँ पे जो न्यूज़ होती है, जो इंडिपेंडेंट पर्सनस होते हैं, जैसे आप हो गए या और कोई हो गया, रवीश कुमार अब आ गए, जैसे ये सब लोग यूट्यूब पे शिफ्ट हो चुके हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि यूट्यूब ही एक साधन रहा है जो आप फ्री स्पीच के नाम, फ्री स्पीच आप कह सकते हो।
तो मुझे ना और यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट मीडिया हो गया और काफ़ी अलग अलग चैनल से जो फील्ड पर रह के दिखा रहे हैं यहाँ के प्रोडक्ट्स को, उसके बारे में क्या बोलना? तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा ना कि मेरे घर पे अगर आप नहीं होगे ना तो ये हमारी जो रियल वॉइस है ना ये जाएगी नहीं। जो हमारे प्रोटेस्टर हम जो रियल मांगे हैं, जो हमारे हाल हो रहे हैं यहाँ पे, जो छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, लेडीज़ को मारा जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को भी मारा जा रहा है, एक का सर फूटा था पता है बीच में से। मुझे लगता है ये रियल मीडिया उसको गोदी मीडिया दिखानी ही रही। सो ये आप जो मीडिया इंडिपेंडेंट मीडिया जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी सुबह से रहे थे वो, जैसे आपने ये अभी हाथ में मोबाइल पकड़ा, इतनी देर से आप पकड़ रहे थे, तो मुझे लगता है आपका सबसे ज़्यादा इसमें सहयोग है। थैंक यू सो मच। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बीच आते हैं, कोई खाना लेकर के आ रहा है, कोई पानी लेकर के आ रहा है और कोई फर्स्ट एड लेकर के आ रहा है। और यहाँ पे लोगों को जितने भी कुछ परेशानी है नहीं यहाँ पे, वैसे तो बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे है, देखने को मिल रहा है आपको। और बने रहिए हमारे साथ।